हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, इंग्लिश की बुक को आसानी से पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी हिंदी समझ नहीं पाते हैं, तो दोस्तों आज हम जीरो से इंग्लिश सीखेंगे। मैं इस इंग्लिश स्टोरी की एक एक लाइन पढ़ूंगा, एक एक वर्ड की हिंदी बताऊंगा, साथ ही यूज़ होने वाले ग्रामर रूल्स के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश लिखने में भी परेशानी न हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल यानी शीर्षक है द फ्रूट ऑफ ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी का फल। बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों। आप एक तो अच्छी अच्छी स्टोरी सुनोगे, साथ में इंग्लिश भी सीखोगे। मैं पहले एक लाइन पढ़ता हूँ, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा दोस्तों, और नए नए वर्ड को नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले एक लाइन पढ़ता हूँ। लॉन्ग टाइम अगो इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ पुअर बॉय नेम्ड रामू। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि इस वर्ड को कैसे पढ़ते हैं। लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय पहले। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग टाइम अगो यानी बहुत समय पहले। ठीक है दोस्तों, इन अ स्मॉल विलेज, इन यानी में, अ यानी एक, स्मॉल होता है दोस्तों छोटे, और विलेज यानी गांव। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग टाइम अगो इन अ स्मॉल विलेज यानी बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ पुअर बॉय नेम्ड रामू। देयर यहां पर इंट्रोडक्टिव वर्ड है दोस्तों। मैं इंट्रोडक्टिव वर्ड के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों। जब वाक्य में सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है तो डमी सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोडक्टिव वर्ड का यूज किया जाता है। लिव्ड रहता था, लिव्ड यानी रहता था। ठीक है दोस्तों, सेकेंड फॉर्म है लिव की। अ पुअर बॉय यानी एक, पुअर यानी होता है दोस्तों गरीब, बॉय यानी लड़का, नेम्ड रामू, नेम्ड मतलब नाम था, क्या दोस्तों, रामू। ठीक है दोस्तों, एक साथ देखिएगा। लॉन्ग टाइम अगो इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ पुअर बॉय नेम्ड रामू, यानी बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। ही हैड नो गुड क्लोथ्स एंड नॉट मच फूड टू ईट। ठीक है दोस्तों, ही हैड, ही का मतलब होता है वह या उसके, हैड। ठीक है दोस्तों, हैड का मतलब भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। हैड का यूज किया जाता है पास, कोई चीज आपके पास थी। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हैड का यूज किया जाता है, पास थी। नो गुड क्लोज, नो यानी ना या फिर नहीं, गुड यानी अच्छे, क्लोथ्स मतलब कपड़े। ठीक है दोस्तों, बहुवचन है। एंड नॉट मच फूड टू ईट, एंड यानी और, नॉट यानी नहीं थे, मच यानी ज्यादा, फूड यानी होता है दोस्तों भोजन, टू ईट यानी खाने को। ठीक है दोस्तों, खाने को, टू ईट खाने को। ठीक है दोस्तों, यानी ही हैड नो गुड क्लोथ्स एंड नो मच फूड टू ईट, यानी उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, ज्यादा भोजन नहीं था खाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। बट एवरीवन न्यू वन थिंग रामू वॉज वेरी ऑनेस्ट। ठीक है दोस्तों, बट का मतलब होता है लेकिन। ठीक है दोस्तों, एवरीवन यानी सभी। ठीक है दोस्तों, सभी, न्यू जानते थे। ठीक है दोस्तों, नो की सेकेंड फॉर्म है जानते थे। वन थिंग एक। ठीक है दोस्तों, थिंग यानी होता है चीज या बात। ठीक है दोस्तों, रामू वॉस वेरी ऑनेस्ट, रामू नाम है दोस्तों, वॉस मतलब था, वेरी यानी बहुत, और ऑनेस्ट यानी होता है दोस्तों ईमानदार। ठीक है दोस्तों, यानी सभी लोग जानते थे कि रामू बहुत ही क्या है दोस्तों, ईमानदार है। वन डे ही वॉज गोइंग टू द फील्ड्स।
ठीक है दोस्तों। वन डे यानी एक दिन, वन डे यानी एक दिन। ही वॉज गोइंग टू द फील्ड्स, ठीक है दोस्तों। ही यानी वह, वॉज मतलब था, गोइंग मतलब जा रहा था, ठीक है दोस्तों, जा रहा था। टू द फील्ड्स, ठीक है दोस्तों, टू द मतलब की ओर, और किस ओर जा रहा था? फील्ड्स मतलब होता है दोस्तों खेतों में। फील्ड्स क्या है दोस्तों? एस लग रहा है, बहुवचन है इसलिए खेतों में, ठीक है दोस्तों। एक साथ देखिएगा, वन डे ही वॉज गोइंग टू द फील्ड्स, यानी एक दिन वह खेतों की ओर जा रहा था। आगे देखिएगा, वह ऑन द वे ही फाउंड अ हैवी बैग। ऑन द वे का मतलब होता है दोस्तों रास्ते में। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है कि रास्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रास्ते में, तो बोलते हैं ऑन द वे। ही फाउंड अ हैवी बैग, ही यानी वह या उसे, फाउंड यानी मिला, ठीक है दोस्तों, फाउंड यानी मिला। फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। अ हैवी बैग, एक, हैवी यानी होता है दोस्तों भारी, ठीक है दोस्तों, हैवी यानी भारी, बैग यानी थैला, ठीक है दोस्तों। यानी रास्ते में जाते समय उसे क्या मिलता है दोस्तों? एक भारी थैला मिलता है। आगे देखिएगा, वैन ही ओपनड इट ही वॉज शॉक्ड, ठीक है दोस्तों। वैन ही ओपन, वैन यानी जब, ही यानी उसने, ओपनड यानी खोला, ठीक है दोस्तों, ओपनड यानी खोला, इट मतलब इसे। और ये इट किस लिए यूज हुआ है दोस्तों? बैग के लिए, ठीक है दोस्तों। यानी जब उसने बैग को खोला। ही वॉज शॉक्ड, वह, वॉज मतलब था, शॉक्ड मतलब चकित या फिर हैरान, ठीक है दोस्तों, या तो कह लो चकित या कह लो हैरान। इनसाइड वर शाइनी गोल्ड कॉइन्स, इनसाइड मतलब अंदर, ठीक है दोस्तों, इनसाइड मतलब अंदर, वर मतलब थे, शाइनी यानी चमकीले, ठीक है दोस्तों, चमकीले, गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के, ठीक है दोस्तों। यानी एक साथ पढ़ेंगे, व्हेन ही ओपनड इट ही वॉज शॉक्ड, इनसाइड वर शाइनी गोल्ड कॉइन्स, यानी जब उसने इसे खोला मतलब बैग को खोला, ही वॉज शॉक्ड वह चकित रह गया, क्योंकि अंदर क्या थे उसके? चमकीले सोने के सिक्के। आगे देखिएगा दोस्तों, रामू थॉट इफ आई कीप दीज कॉइन्स, ठीक है दोस्तों, रामू थॉट, रामू नाम है, थॉट मतलब सोचा, ठीक है दोस्तों, थॉट मतलब क्या होता है? सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है। इफ आई कीप, इफ यानी यदि, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखिएगा दोस्तों, आई यानी मैं, कीप का मतलब होता है दोस्तों रखना, ठीक है दोस्तों, रखना। दीज कॉइन्स यानी इन सोने के सिक्कों को, या फिर ये कॉइन्स यानी सिक्कों को, ठीक है दोस्तों। यानी रामू ने सोचा यदि मैं इन सिक्कों को रख लूं, आई विल बिकम, आई विल बिकम रिच, यानी मैं, बिकम यानी होता है दोस्तों बनना, ठीक है दोस्तों, और विल बिकम बन जाऊंगा, ठीक है दोस्तों, बन जाऊंगा। और विल का यूज किया जाता है दोस्तों फ्यूचर टेंस के लिए, रिच मतलब अमीर। यानी इफ आई कीप दीज कॉइन्स आई विल बिकम रिच, यदि मैं इन जो सिक्के हैं इन सिक्कों को रख लूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, बट दीज आर नॉट माइन, बट यानी लेकिन, ठीक है दोस्तों, दीज मतलब ये, आर मतलब हैं, नॉट मतलब नहीं, और माइन का मतलब होता है दोस्तों मेरे, ठीक है दोस्तों, माइन यानी मेरे। यानी उसने सोचा कि लेकिन ये तो मेरे नहीं है। ट्रू हैप्पीनेस नेवर कम्स फ्रॉम टेकिंग समवन एल्स राइट। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू मतलब सच्ची, हैप्पीनेस यानी खुशी,
ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। हैप्पीनेस यानी क्या होती है? खुशी। नेवर यानी होता है कभी नहीं, कभी नहीं। नेगेटिव शब्द है दोस्तों, नोट नहीं आ रहा तब भी इसका मतलब निकल रहा है नेगेटिव के अर्थ में। कम्स मतलब आती है, कम्स मतलब आती है। फ्रॉम मतलब से। टेकिंग, टेकिंग का मतलब होता है दोस्तों लेना, ठीक है दोस्तों, लेना। समवन एल्स राइट, समवन यानी किसी और का, ठीक है दोस्तों। राइट, यहां पर राइट का मतलब सही नहीं निकलेगा, राइट का मतलब निकलेगा दोस्तों हक या फिर अधिकार, ठीक है दोस्तों, हक या फिर अधिकार। एक साथ देखिएगा। ट्रू हैप्पीनेस नेवर कम्स फ्रॉम टेकिंग समवन एल्स राइट, यानी सच्ची खुशी कभी भी किसी और का हक लेने में नहीं आती है या फिर नहीं मिलती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा। सो ही टुक द बैग टू द विलेज स्क्वायर एंड शाउटेड लाउडली। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सो यानी इसलिए, यानी इंग्लिश में अगर आपको इसलिए बोलना हो तो आप बोलेंगे सो। ही टुक, वह, टुक मतलब ले गया, ठीक है दोस्तों, ले गया। द बैग यानी बैग को, यानी थैले को, ठीक है दोस्तों, थैले को। टू द विलेज स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। विलेज यानी गांव, स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर का मतलब निकलेगा चौक, विलेज स्क्वायर गांव के चौक पर। एंड शाउटेड, और शाउटेड मतलब होता है दोस्तों चिल्लाया, शाउटेड मतलब चिल्लाया। लाउडली मतलब जोर से, जोर से चिल्लाया, ठीक है दोस्तों। एक साथ देखिएगा। सो ही टुक द बैग टू द विलेज स्क्वायर एंड शाउटेड लाउडली, इसलिए वह थैले को गांव के चौक पर ले गया और चिल्लाया जोर से। अब देखिएगा दोस्तों क्या बोलता है वो। हैज एनी वन लॉस्ट अ बैग, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर उसने क्वेश्चन पूछा है, क्या। एनीवन यानी किसी का, ठीक है दोस्तों। लॉस्ट मतलब होता है खो गया है। अ बैग एक थैला, यानी वो क्या करता है दोस्तों, गांव के चौक पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है कि क्या किसी का थैला खो गया है। एट फर्स्ट नो वन स्पोक, ठीक है दोस्तों। एट फर्स्ट यानी शुरू में, ठीक है दोस्तों, शुरू में। अगर आपको शुरू में को इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलोगे दोस्तों? एट फर्स्ट। एट यानी में या फिर पर का अर्थ निकलता है, फर्स्ट यानी शुरू में। नो वन स्पोक, नो यानी नो वन यानी कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। नो वन यानी कोई नहीं। स्पोक यानी होता है बोला, ठीक है दोस्तों। स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक। नो वन स्पोक यानी शुरू में कोई नहीं बोला, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा। देन एन ओल्ड ट्रेडर केम रनिंग, ठीक है दोस्तों। देन यानी फिर, देन यानी फिर। एन ओल्ड ट्रेडर, एन यानी एक। अब यहां पर दोस्तों एन क्यों आया, ए क्यों नहीं आया? यहां पर शब्द शुरू हो रहा है ए ई आई ओ यू। अगर कोई शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तो उसके पहले हम ए की जगह एन का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। एन ओल्ड ट्रेडर, ओल्ड मतलब होता है दोस्तों बूढ़ा, और ट्रेडर यानी व्यापारी, ठीक है दोस्तों। केम यानी आया, केम यानी आया। रनिंग, रनिंग का मतलब होता है दोस्तों दौड़ता हुआ, ठीक है दोस्तों, दौड़ता हुआ। एक साथ देख लीजिएगा दोस्तों। देन एन ओल्ड ट्रेडर केम रनिंग, यानी फिर एक बूढ़ा व्यापारी दौड़ता हुआ आया। टीयर्स वर इन हिज आईज, टीयर्स मतलब होते हैं दोस्तों आंसू, ठीक है दोस्तों। टीयर्स मतलब आंसू। वर मतलब थे, इन मतलब में, हिज मतलब उसकी, और आइस मतलब आप लोग जानते हो दोस्तों आंखों में, ठीक है दोस्तों। एक साथ देखिएगा। टीयर्स वर इन हिज
आईज, यानी उसकी आंखों में क्या थे दोस्तों, आंसू थे। आगे देखिएगा, When he saw the bag, he cried, Son, this is my bag। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, when यानी जब, he यानी वह या उसने, saw मतलब देखा, the bag यानी थैले को। ठीक है दोस्तों, he cried वह, cried मतलब रोया, सन यानी बेटा, दिस इज माई बैग, दिस इज यानी यह, इज मतलब है, माई यानी मेरा, और बैग मतलब थैला। एक साथ देखिएगा दोस्तों, वैन ही सो द बैग ही क्राइड, सन दिस इज माई बैग, यानी जब उसने थैला देखा तो वह रो पड़ा, बेटा। ठीक है दोस्तों, उसने कहा बेटा यह मेरा थैला है। इट हैड ऑल माई लाइफ्स सेविंग्स। ठीक है दोस्तों, इट मतलब यह, हैड मतलब पास थी। ठीक है दोस्तों, पास होने के अर्थ में इसका यूज किया गया है। ऑल माई लाइफ्स सारी, ऑल मतलब सारी, माई यानी मेरी, लाइफ यानी जीवन की या जिंदगी की। ठीक है दोस्तों, जिंदगी की। सेविंग्स यानी होती है बचत, यानी उसने कहा कि यह मेरे पूरे जीवन की यानी सारी जीवन की बचत थी। इफ आई लॉस्ट इट, इफ यानी यदि, आई यानी मैं, लॉस्ट इट यानी लॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों खो देता, और इट मतलब इसे। और आपको पता है इट किस लिए यूज हुआ है दोस्तों, इट मतलब वो थैले को जिसमें सोने के सिक्के थे। आई वुड बी रूइंड। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ते हैं इसको, रूइंड। आई यानी मैं, वुड बी का मतलब होता है दोस्तों हो जाता। ठीक है दोस्तों, हो जाता। रूइंड मतलब बर्बाद। ठीक है दोस्तों, रूइंड मतलब बर्बाद, यानी यदि मैं इसे खो देता तो मैं क्या हो जाता दोस्तों, बर्बाद। रामू स्माइल्ड एंड गेव बैक द बैग। ठीक है दोस्तों, रामू, स्माइल्ड यानी मुस्कुराया, स्माइल्ड यानी मुस्कुराया, एंड यानी और, गेव यानी होता है दोस्तों दे दिया, गिव की सेकंड फॉर्म है दोस्तों। बैक यानी वापस, द बैग यानी थैले को। ठीक है दोस्तों, यानी रामू मुस्कुराया और थैले को वापस दे दिया। आगे देखिएगा दोस्तों, द ट्रेडर हग्ड हिम एंड सैड। ठीक है दोस्तों, द ट्रेडर यानी जो व्यापारी था, हग्ड यानी उसने गले लगा लिया उसे, हग मतलब गले लगाया, हिम मतलब उसे, और उसे किसे दोस्तों, हिम किस लिए आया है, उस रामू के लिए, एंड सैड और कहा। और ध्यान से देखिएगा क्या कहता है वो, इन टूडेज वर्ल्ड ऑनेस्ट पीपल आर वेरी रेयर। इन टूडेज, इन यानी में। ठीक है दोस्तों, टूडेज यानी टुडे यानी होता है आज, और अपोस्ट्रोफी एस मतलब की, काके की का अर्थ निकलता है दोस्तों आज की। वर्ल्ड यानी दुनिया, वर्ल्ड यानी दुनिया। ठीक है दोस्तों, यानी आज की दुनिया में ऑनेस्ट पीपल आर वेरी रेयर। ऑनेस्ट होता है दोस्तों ईमानदार, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, और ऑनेस्टी हो जाए तो दोस्तों इसका मतलब निकलेगा ईमानदारी। पीपल मतलब लोग, आर मतलब हैं, वेरी मतलब बहुत, और रेयर मतलब होता है दोस्तों दुर्लभ। ठीक है दोस्तों, दुर्लभ, यानी आज की दुनिया में ईमानदार लोग बहुत क्या है दोस्तों, दुर्लभ हैं। आगे देखिएगा, यू हैव गिवन मी बैक नॉट ओनली माई मनी बट ऑल्सो माई फेथ इन गॉड। यानी यू यानी तुम, यू यानी तुम या तुमने, यू यानी तुम या तुमने, हैव गिवन। ठीक है दोस्तों, हैव का यूज किया जाता है कोई काम आप कर चुके हो, यानी जो काम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में इसका यूज किया जाता है और इसका मतलब निकलता है चुके हैं। ठीक है दोस्तों, गिवन मतलब दे,
देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देना। मी बैक नॉट ओनली माई मनी, मी यानी मुझे, बैक यानी वापस, नॉट यानी नहीं, ओनली मतलब केवल, माई यानी मेरा, और मनी होती है दोस्तों पैसा, ठीक है दोस्तों। बट ऑल्सो माई फेथ इन गॉड, बट यानी लेकिन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखिएगा दोस्तों। ऑल्सो यानी भी, माई यानी मेरा, फेथ इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, फेथ यानी भरोसा, ठीक है दोस्तों, भरोसा कह लो या फिर विश्वास। इन यानी में, और गॉड यानी भगवान। एक साथ देखिएगा दोस्तों। यू हैव गिवन मी बैक नॉट ओनली माई मनी बट ऑल्सो माई फेथ इन गॉड, तुमने मुझे सिर्फ मेरा पैसा ही नहीं लौटाया बल्कि मेरा भगवान पर से भरोसा भी लौटाया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा। द ट्रेडर रिवॉर्डेड रामू, ठीक है दोस्तों, ट्रेडर यानी व्यापारी, रिवॉर्डेड यानी होता है दोस्तों इनाम दिया, रामू यानी नाम है दोस्तों, यानी व्यापारी ने रामू को इनाम दिया। एंड सून द होल विलेज प्रेज्ड हिज ऑनेस्टी, एंड यानी और, सून यानी जल्द ही, द होल यानी पूरा, ठीक है दोस्तों, विलेज यानी गांव, प्रेज्ड हिज ऑनेस्टी यानी प्रशंसा की, ठीक है दोस्तों, प्रशंसा की, हिज मतलब उसकी, ऑनेस्टी होता है दोस्तों ईमानदारी की, यानी व्यापारी ने उसे इनाम दिया और जल्दी पूरा गांव उसकी प्रशंसा करने लगा उसकी ईमानदारी की, ठीक है दोस्तों। इस कहानी की शिक्षा देखिएगा, मोरल शिक्षा, ऑनेस्टी ऑलवेज ब्रिंग्स रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस, यानी ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है दोस्तों, ऑलवेज यानी क्या होता है दोस्तों, हमेशा, ब्रिंग्स यानी लाती है, ठीक है दोस्तों, लाती है, रिस्पेक्ट यानी सम्मान, एंड यानी और, हैप्पीनेस यानी होता है दोस्तों खुशी, यानी ईमानदारी हमेशा सम्मान और खुशी लाती है, ठीक है दोस्तों। ये थी आज की स्टोरी। मैं आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।